नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गणित में ज्यामिति एक टॉपिक है जिसका बेसिक जो भी अवयव है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आज ज्यामिति में मैथ्स है, जैसे इसमें ज्योमेट्री में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। इन आकृतियों में सबसे पहले एक तो रेखाखंड, फिर किरण, फिर कोण। तो इन्हीं अवयवों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसे रेखा है, रेखा हम कहते हैं कि अनंत बिंदु जब एक सीध में स्थित होते हैं तो उनसे जो पथ बनता है, उनसे जो रास्ता बनता है, ये कहलाता है रेखा। इस रेखा पर अनंत बिंदु स्थित होंगे तो रेखा की परिभाषा होगी अनंत बिंदु जब एक सीध में स्थित होंगे तो उनसे जो पथ बनेगा वो रेखा कहलाएगी। रेखा के बाद में आता है रेखाखंड, जो होता है रेखा का एक छोटा सा हिस्सा। रेखा के नामकरण में ए पी लिखा जा सकता है, यहाँ पर पी एंड क्यू। किरण भी रेखा का एक प्रकार है जिसमें प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है, अंतिम बिंदु अनिश्चित होता है। कोण के बारे में अभी पूरे तरह से चर्चा करेंगे। पहले रेखा देखो, जब एक सीध में अनंत बिंदु स्थित होंगे तो उनसे जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी? रेखा। और रेखा का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा भाग क्या कहलाएगा? रेखाखंड। रेखाखंड में देखो आप, इधर भी तीर का निशान नहीं है, इधर भी नहीं है, रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि रेखा पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं। दोनों तरफ बढ़ाने पर रेखा को कितनी ही दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, जबकि रेखाखंड है, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, प्रारंभिक बिंदु भी होता है, अंतिम बिंदु भी होता है। ऐसे ही आती है किरण। किरण होती है ऐसी रेखा जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ हो। निश्चित बिंदु से प्रारंभ होगी तो इसका एक प्रारंभिक बिंदु होगा लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता है, तो किरण का होता है एक अंत बिंदु। फिर हम चर्चा करेंगे कोण। आज पूरी चर्चा कोण पर ही आधारित है। कोण पर तो सबसे पहले आप देखते हो कोण हम कहते कैसे, कोण कहते कैसे हैं, तो कोण की आकृति के बारे में देखते हैं। इस प्रकार से जो बनी आकृति उसे हम कहते हैं कोण। इसमें आप देखते हो ये दो जो कोण की भुजा कहलाती है, किस तरह की आकृति? किरण की तरह की। और ये एक निश्चित बिंदु है, तो कोण की परिभाषा होगी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से बनी आकृति कहलाती है कोण। कोणों के अलग अलग प्रकार भी देखेंगे अभी। फिलहाल जो जिस निश्चित बिंदु से प्रारंभ होता है कोण, उसे कोण का शीर्ष कहा जाता है। कोण का शीर्ष, कोण के शीर्ष से प्रारंभ होने वाली जो किरणें हैं वो कहलाती है कोण की भुजाएं। जहां पर दोनों भुजाएं मिलती है वो कोण का शीर्ष कहलाता है, और ये पूरी आकृति कहलाती है कोण। कोण के अलग अलग प्रकार हैं, रेखाखंडों या सबसे पहले तो कोणों के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो कोणों के प्रकार में आप देखते हो डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर कोणों के प्रकार में सबसे पहला नाम आता है अपने पास न्यून कोण। न्यून कोण के बाद में आता है समकोण। समकोण के बाद में आता है द्विकोण। और द्विकोण के बाद में बृहद कोण, या इसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, इसमें भी एक सरल कोण या ऋजु कोण होता है। एक होता है पूर्ण या संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ये तो डिग्री के आधार पर कोणों के अलग अलग प्रकार है। इसमें पहले सबसे पहले कोण का नामकरण देखते हैं।
कोण टॉपिक चल रहा है। कोण में आप देखते हो कोण का नामकरण करने के लिए दो किरणें होती है जिनसे कोण बना होता है, एक कोण का शीर्ष होता है। यदि इस कोणों को, इन किरणों को ए और बी नाम दे दिया जाए तो इस कोण का नामकरण या इस कोण को व्यक्त किस हिसाब से करेंगे, तो आप देखते हो ये एंगल का साइन है ए ओ बी, या हम इसको कह सकते हैं एंगल ऑफ बी ओ ए, या हम किसको कह सकते हैं कोण ए। ये तीन तरीके से नामकरण होता है। इसके बाद अभी मैंने बताया था कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में सबसे पहला कोण आता है अपने पास न्यून कोण। न्यून कोण हम ऐसे कहते हैं कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। फिर हम कहते हैं कि समकोण। समकोण में आप देखते हो 90 डिग्री के कोण को कहा जाता है समकोण। समकोण के बाद में आता है अधिक कोण। अधिक कोण में आप देखोगे कि 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। सरल कोण में सरल कोण कहलाता है 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री के कोण को हम कहते हैं सरल कोण। सरल कोण के बाद में आता है वृहत या प्रतिवर्ती कोण। वो होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। वृहत कोण, बीच में नाम आया प्रतिवर्ती कोण। किसी भी कोण का यदि आपको प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो 360 डिग्री में से उस कोण को घटा देना है। जैसे आपको पूछा जाए 50 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण, 50 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री 310 डिग्री। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए उस कोण को 360 डिग्री में से घटाया जाता है। फिर अभी हमारे पास नाम आया था एक संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का कोण। एक बिंदु पर एक पूरा चक्कर लगाने पर जो कोण बनेगा वो कहलाएगा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण ये था डिग्री के आधार पर। इसके बाद महत्वपूर्ण दो कोण हैं पूरक और संपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण और संपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। दो कोण का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण और पूरक कोण, इसमें भी आप देखोगे आगे एक नाम आता है आसन कोण। आसन कोण में आपको तीन बातें ध्यान में रखनी। एक आपकी एक शीर्ष जो होता है वो बेनिष्ठ होना चाहिए। कोण को बनाने वाले रेखाखंड या किरणें उसमें से एक जो कोण की भुजा होगी वो भी उभयनिष्ठ। एक कोण की भुजा उभयनिष्ठ। और एक विशेष बात ध्यान रखनी है, दोनों कोणों में उभयनिष्ठ भाग नहीं होना चाहिए।
ये महत्वपूर्ण बात है। आसन कोण। अब इन सभी कोणों को मैं एक चित्र के द्वारा यदि आपको समझाऊं तो आप देखोगे, अभी हमने कहा था कि न्यून कोण, हमने कहा था न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, सरल कोण। यदि हम डायग्राम बनाए एक बिंदु से चारों तरफ, तो आप देखते हो ये वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री का क्या होता है, ये 0 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का, तो ये 180 डिग्री का, और ये 270 डिग्री का। 90-90 ऐड होते जाएंगे और वापस एक पूरा चक्कर होने के बाद ये कहलाएगा 360 डिग्री का। तो इसमें यहां से यहां के बीच में जो भी एंगल होगा, यहां से यहां के बीच में जो भी एंगल होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा वो अपने पास कहलाएगा अधिक कोण। बीच में आता है, बीच में आप देखते हो एक कोण आता है जिसका मान है 90 डिग्री, ये कहलाता है समकोण। फिर पीछे बचा ये वाला हिस्सा, तो यहां से यहां तक का कोण जो है 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में, यहां पर हम कोई भी एंगल बनाएंगे वो हमेशा कहलाएगा बृहत कोण। बृहत कोण तो ये कहलाएगा, लेकिन प्रतिवर्ती कोणों के बारे में देखते हैं। इसके आधार पर यदि मैं चित्र बनाना चाहूं, यदि यहाँ पर एक डायग्राम बनाया जाए न्यून कोण का, तो ये दो रेखाखंड है, स्टार्टिंग रेखाखंड ये और दूसरा वाला रेखाखंड ये 90 डिग्री का सेपरेट एंगल। तो इसके बीच में कोई भी रेखा खींची जाए तो ये जो आकृति कहलाएगी, इस टाइप का जो कोण बनेगा वो हमेशा कहलाएगा न्यून कोण। न्यून कोण के बाद में आप देखोगे कि ये जो रेखाखंड है यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इस तरह की आकृति बनेगी 90 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार की जो आकृति है वो कहलाएगी समकोण। ये रेखाखंड अगर यहाँ पर आ जाता है तो आप देखते हो ये एक सीधी लाइन है, ये 90 का, ये 180 का, 90 और 180 के बीच में कोई भी लाइन खींचो, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाला जो एंगल होगा वो कहलाएगा अधिक कोण। अधिक कोण के बाद में सीधी लाइन बनेगी, ये वाला जो कोण है वो 180 डिग्री का सरल का। सरल कोण के बाद में यदि वृत्त कोण लिया जाए तो आप देखते हो कि ये सीधी लाइन है, यहाँ पर ये है 90, ये है 180, तो 180 से बड़ी और 360 डिग्री से छोटी यहाँ पर कोई भी रेखाखंड ली जाए तो एक 0 से शुरू होना, 0 से शुरू होकर ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वो कहलाता है वृत्त कोण। संपूर्ण कोण की बात करें तो एक बिंदु है, इस बिंदु पर जो कोण बनेगा वो चारों ओर एक पूरा चक्कर लगेगा, तो ये 360 डिग्री का कोण है जिसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। ये तो हुआ डिग्री के आधार पर कोणों का विभाजन, डिग्री के आधार पर कोणों का विभाजन। एक बार देख लो, वापस देख लो चित्र में, इसी चित्र पर पूरा डिपेंड है। इस तरफ कोई भी लाइन खींची जाएगी वो कहलाएगा न्यून कोण। न्यून कोण के बाद में इस साइड में आप देखोगे वो अधिक कोण, अधिक कोण से बड़ा होते ही
वृत्त कोण और एक सीधी रेखा पर जो बना कोण है वो 180 डिग्री होगा और उसे सरल कोण कहते हैं। और पूरा का पूरा कोण 360 डिग्री का वो कहलाएगा समकोण या कोण कोण। इनमें भी आप देखोगे आगे मैंने दो और लिखाए थे आपको, एक कहा था पूरक कोण, एक आपको कहा था संपूरक कोण। पूरक कोण में मैंने कहा था ऐसे दो कोण जिनका योग होना चाहिए 90 डिग्री। तो किसी भी कोण का यदि पूरक कोण निकालना है तो फॉर्मूला हम यहाँ से 90 डिग्री माइनस कोण यूज करेंगे। संपूरक कोण किसी का भी निकालना है तो 180 डिग्री माइनस कोण। मान लो आपको 70 डिग्री का पूरक कोण मालूम करना है तो 90 डिग्री में से 70 डिग्री घटाओ तो रह जाएगा 30। ऐसे ही 70 डिग्री का संपूरक कोण मालूम करना तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटाओ तो 110 डिग्री। बेसिक चीजें हैं, चित्र के द्वारा समझें तो आप देखते हो, देखो ये एक रेखा है और ये एक बिंदु है O, ये A है, ये B है, इनके बीच में C कोई रेखाखंड खींचा जाए तो यदि इनका योग किया जाए तो आप देखते हो ये दोनों मिलकर ये वाला कोण बनाएगा यानी 180 डिग्री बनाए। तो ये जो दोनों कोण हैं तो नाम लिख देता हूँ, एंगल ऑफ 1, एंगल ऑफ 2, इनका योग 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, संपूरक कोण। यदि इस प्रकार का डायग्राम खींचा जाए तो यहाँ पर आप एंगल ऑफ 3 और 4 की बात करते हो तो एंगल ऑफ 3 प्लस एंगल ऑफ 4 इक्वल 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहलाता है पूरक कोण, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री। जरूरी नहीं है पास पास हो, आप देखते हो कि ये कोण सीधा ये वाला जो एंगल है जो 30 डिग्री है तो इसका संपूरक एंगल होगा 150 डिग्री। ये दोनों भी संपूरक होते हैं। यहाँ पर आप देखते हो ये एंगल है 30 डिग्री का और इसका संपूरक कोण मालूम करना है तो पीछे कितने का बचेगा 60 डिग्री।